गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब डिम क्यों हो जाती हैं। मीन्स कि जब भी हम घरों में अपने मोटर को चालू करते हैं तो जो बल्ब लगी होती है घरों में वो डिम क्यों हो जाती है, या फिर जब हम गाड़ी को जब हमें स्टार्ट करना होता है तो अगर उसकी लाइट हेडलाइट ऑन होती है तो स्टार्ट करते समय उसकी लाइट क्यों डिम हो जाती है। और इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है, जब हम मोटर को ऑन करते तो वहाँ पे जो लाइटें लगी होती हैं वो भी डिम हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूँ उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए पहले हमें 2 पॉइंट को देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। तो वो 2 पॉइंट में से मेरा पहला पॉइंट जो है, पहले पॉइंट में क्या होता है कि जो मेरा मोटर है वो स्टार्टिंग के समय में 3 से 6 गुना ज़्यादा करंट लेता है अपने रेटेड का। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम मोटर को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के समय में उसका जो रोटर है उसकी स्पीड तो ज़ीरो होती है। अब स्पीड ज़ीरो होने से उसके रोटर पे जो मेरा ईएमएफ जो इंड्यूस होना होता है, बैक ईएमएफ, वो भी ज़ीरो होता है। तो ये जो ईएमएफ ज़ीरो होता है ये इस करंट का अपोज नहीं कर पाता, और आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी बहुत कम होता है मोटर के केस में। मोटर हो या जनरेटर, दोनों के केस में जो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, लगभग 1 ओम टू 2 ओम, या उसके साइज़ पे भी निर्भर करता है। लेकिन मोस्टली केसेस में आपको 1 से 3 ओम के बीच में ही देखने को मिलेगा, या 1 ओम से कम भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिर क्या होता है, ये मतलब ये सारे रीज़न हुए जिस वजह से उसमें बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होती है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब मैं अगर दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो मेरा बल्ब होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है मोटर के आर्मेचर रेजिस्टेंस से। आर्मेचर रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों मेरा लाइट डिम होता है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्किट दिखाया हुआ, जैसे कि हमारे घर में जो सर्किट होती है या कहीं पर भी हम जब सर्किट लगाते हैं तो वो हमारी सर्किट जो होती है वो पैरेलल में ही हम अधिकतर करके लगाते हैं, क्योंकि हमें पैरेलल में ही यूज़ करना होता है। कि ये नहीं कि अगर सीरीज़ में कर दूंगा तो जब मेरा बल्ब ऑन होगा तभी मेरा मोटर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग पैरेलल सर्किट का यूज़ करते हैं घरों में या किसी वाहन में जहाँ पर हमें सीरीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पैरेलल कनेक्शन दिखाया। ये मेरा बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस मैंने 100 ओम लिया है, और मेरा जो मोटर है उसका मैंने आर्मेचर रेजिस्टेंस 2 ओम लिया है। बस एक हाइपोथेटिकली, मतलब ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसा है। तो फिर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा अभी मोटर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो जब मोटर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है तो फिर यहाँ से जो मेरी बल्ब है वो अपनी पूरी रेटेड करंट ले रही है, वो अच्छे से अपना ग्लो कर रही है। फिर क्या हुआ कि मैंने जैसे ही मोटर को यहाँ पे ला के जोड़ा, फिर मैंने स्विच को ऑन किया। फिर जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो मैंने आपको बताया कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस मेरा कम होता है, और मेरी मोटर जो है इसकी टेंडेंसी भी होती है कि स्टार्टिंग के समय बहुत ज़्यादा करंट लेगी। तो जब स्टार्टिंग करंट इसको ज़्यादा चाहिए तो ये वो ज़्यादा करंट आएगा कहाँ से। फिर इसमें जो करंट फ्लो होती है, मान लीजिए कि 5 एम्पीयर पहले फ्लो हो रही थी इसकी रेटेड, मान लीजिए, तो ये अच्छे से ग्लो कर रहा था। अब इसको चाहिए ज़्यादा, तो फिर रेटेड का, तो वो 5 में से मान लीजिए कि अब इसमें 3 फ्लोर हैं, और यहाँ से जो 2 और थे वो अब इससे जाने लगे इसको। और चूँकि हमें ये भी पता है कि जब करंट जो होता है वो मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, मतलब जिस पाथ का रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो ज़्यादा करंट अब यहाँ से फ्लो होंगे। तो जब ज़्यादा करंट फ्लो होंगे तो इसमें से अब इसके रेटेड का कम करंट फ्लो हुआ। तो जब कम करंट फ्लो होगा तो इसमें जो मेरी फिलामेंट या जो भी मैं लगी होती है वो उसको जो करंट चाहिए रेटेड, ताकि वो रेटेड इतना ग्लो कर सके, वो अब हो गया कम। तो कम हो जाने की वजह से अब इसका जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगा। और जब मेरी मोटर अब ये रन कर जाएगी, मोटर जब अच्छे से मतलब रन कर गई, फिर रन करने के बाद जब इसमें बैक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, फिर अपोजिशन करंट आया, जिससे फिर इसका जो रेटेड करंट में जब फ्लो होने लगा तो फिर इसमें भी वो अपना रेटेड करंट आने लगेगा। फिर ये मेरी बल्ब जो है फिर से जितना पहले ग्लो कर रही थी अब उतना ही ग्लो करने लगेगी। तो यही रीज़न होता है कि मेरी जो बल्ब होती है वो क्यों ब्लिंक करती है जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं।